नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। कुछ साल पहले छात्रों की राष्ट्र विरोधी हरकतों के लिए बदनाम हुआ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में है। शिक्षा के क्षेत्र में भारत की बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक जवाहरलाल यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू अक्सर देश विरोधी भाषणों के लिए मशहूर ये संस्थान एक बार फिर सुर्खियों में है। जेएनयू बिल्डिंग के दीवारों पर ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लिखे गए हैं, जिसमें बनिया समुदाय को लेकर भी आपत्तिजनक शब्दों के साथ साथ ब्राह्मण भारत छोड़ो जैसे नारे लिखे गए हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जेएनयू में इस तरह के कई विवाद सामने आए, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी हिंदू समाज इस पर चुप्पी साध लेती है। इस मामले में अभी तक जेएनयू प्रशासन की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। एबीवीपी का कहना है ये लेफ्ट द्वारा की गई हरकत है। बता दें कि जेएनयू बिल्डिंग की दूसरी और तीसरी मंजिल पर ब्राह्मणों कैंपस खाली करो, यहाँ खून होगा, ब्राह्मण भारत छोड़ो आदि इस तरह के नारे लिखे गए हैं। वहीं इस तरह की हरकतों पर एबीवीपी अध्यक्ष ने कहा कि सांप्रदायिक गुंडों द्वारा की गई इस हरकत का हम विरोध करते हैं। वामपंथियों ने जेएनयू की दीवारों पर गालियां लिखी है और वामपंथियों द्वारा समाज में जहर फैलाने के लिए किया गया यह हरकत कोई पहली बार नहीं है। लगातार देश में ब्राह्मणों पर जो कटाक्ष किए जाते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि इस देश में ब्राह्मणों का क्या योगदान रहा है, ब्राह्मणों का क्या इतिहास है, जिसे यह पता नहीं है कि इस देश में ब्राह्मणों ने क्या किया है। तो आज हम उन लोगों को यह बताएंगे कि ब्राह्मणों ने इस देश के लिए क्या योगदान दिया है, क्योंकि जब तक इन लोगों को आईना नहीं दिखाया जाएगा तब तक इनके चेहरे सामने नहीं आएंगे। तो आइए आपको सबसे पहले बता दें अभी की जो खबर है उस पर, उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे ब्राह्मणों के बारे में। जेएनयू के हर दीवारों पे लिखा गया है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। हालांकि यह किसने लिखा है इसका अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है। इस मामले में कुलपति प्रोफेसर शांति श्री डी पंडित ने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज और शिकायत समिति के डीन को मामले की जांच कर अतिशीघ्र रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि जेएनयू समानता में विश्वास रखता है, लेकिन यह कैसी समानता है, क्या प्रोफेसर शांति श्री कुलपति यह बताएंगे कि यह कैसी समानता है जहां पर लिखा गया है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। इसके अलावा कुलपति प्रोफेसर शांति श्री ने कहा कि इस तरह की घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परिसर में नियमों को जो भी तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसे मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि बृहस्पतिवार की सुबह जब छात्र और शिक्षक जेएनयू पहुंचे तो दीवारों पर लिखे नारे देखकर हतप्रभ रह गए। यह नारे 30 नवंबर की रात लिखे जाने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि शरारती तत्वों ने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज द्वितीय, स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर व कल्चरल स्टडीज द्वितीय सहित कई विभागों के परिसर में ब्राह्मणों को निशाना बनाते हुए यह नारे लिखे हैं। इसमें शिक्षकों और छात्रों के लिए लिखा गया था कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। यही नहीं, कई नारों में अंग्रेजी में यह लिखा था कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ, जेएनयू छोड़ो भारत छोड़ो। इसके अलावा कमरे के बाहर भी इस तरह के कई नारे लिखे हुए थे। आपको बता दें कि वामपंथी छात्र संगठन ऐसा की जेएनयू इकाई के अध्यक्ष ने कहा कि विश्वविद्यालय के समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों के दायरे में रहकर एक दूसरे के विचारों की हम आमने सामने आलोचना करते हैं। इस तरह की जातिवादी टिप्पणी व नारेबाजी निंदनीय है। ऐसा इस तरह की घटना का बिल्कुल समर्थन नहीं करता। यह घटना छात्रावास आवंटन, स्कॉलरशिप में देरी जैसे छात्रों के मुद्दों को भटकाने का प्रयास है। वहीं एबीवीपी की जेएनयू इकाई ने मामले को शर्मसार करने वाली घटना बताते हुए वामपंथी छात्र संगठनों पर इसे अंजाम देने का आरोप लगाया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस तरह से देश में ब्राह्मणों के खिलाफ लगातार जहर उगला जा रहा है, चाहे वह सरकार हो या फिर शैक्षणिक संस्थान, जिसको लेकर इंडिया स्पीक डेली के मुख्य संपादक संदीप देव ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जिसको देखो ब्राह्मणों से ही घृणा करता है। ब्राह्मणों में कुछ तो बात है। जेएनयू में ब्राह्मणों भारत छोड़ो का नारा बुलंद किया जा रहा है। बौद्धों को ब्राह्मणों से दिक्कत, तुर्कों को ब्राह्मणों से दिक्कत, मुगलों को ब्राह्मणों से दिक्कत, पुर्तगालियों को ब्राह्मणों से दिक्कत, फिर अंग्रेज आए उन्हें भी ब्राह्मणों से दिक्कत, फिर संविधान बना, संविधान बनाने वालों को भी ब्राह्मणों से दिक्कत, स्वतंत्रता बाद हमारी सरकारों को भी ब्राह्मणों से दिक्कत, नव बौद्धों अम्बेडकर वादियों को भी ब्राह्मणों से दिक्कत, खालिस्तानियों को भी ब्राह्मणों से दिक्कत। अच्छा, एक बात नोट कीजिए, जिनको भी ब्राह्मणों से दिक्कत रही है वह चाहे आक्रांता हो, सरकारें हो
व्यक्तिवादी हो, संगठन हो या पार्टियां, वो भारतीय समाज, हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति से भी घृणा करने वाले और हिंदू समाज को खंड खंड तोड़ने वालों में शामिल रहे हैं। ब्राह्मणों में कुछ तो बात है, उनका जीवन भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है कि ब्राह्मणों में कुछ तो बात है, तभी तो 90 के दशक में लाखों कश्मीरी पंडितों को मारकर उसके घर से भगाया गया। ब्राह्मणों में कुछ तो बात है कि गुलामी से लेकर आजाद भारत में सिर्फ ब्राह्मणों पर ही जुल्म ढाए जा रहे हैं। तो अब आपको बताते हैं ब्राह्मणों के कुछ इतिहास के बारे में और ब्राह्मणों के उन योद्धाओं के बारे में जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आज ये लोग कहते हैं कि ब्राह्मणवादी नारे लगा करके लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं कि ब्राह्मणों ने इस देश में जुल्म ढाए हैं। लेकिन सच्चाई क्या है यह आपको जानना जरूरी है। ये ब्राह्मण ही थे जिन्होंने हमारी संस्कृति, पांडुलिपियों को बचाया। उन्होंने कभी भी इस्लामवादियों की तरह व्यवहार नहीं किया, फिर भी उन्हें दोष देना है। प्राचीन जमाने में क्षत्रियों को शास्त्र, अस्त्र, शस्त्र की शिक्षा देने का दायित्व ब्राह्मणों पर ही था। राजा के मुख्य सलाहकार ब्राह्मण ही थे जो उन्हें न्याय, कूटनीति, धर्म आदि मुद्दों पर सलाह देते थे। मंत्रोच्चार, हवन, यज्ञ आदि से वे राजा को एक महान योद्धा बनाते थे। विश्व के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत की रचना महान ब्राह्मण व्यास ने ही की थी। तुलसीदास ने रामायण को जनसाधारण भाषा में लिखकर रामायण को घर घर तक पहुंचाया। खगोल और गणितज्ञ शास्त्र, इन दोनों क्षेत्र में आर्यभट्ट के महत्वपूर्ण योगदान के स्मरणार्थ भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा था। वारामिहिर ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे जिन्होंने पंच सिद्धांतिका लिखी। उस महान राजनीतिज्ञ कौटिल्य चाणक्य को कौन भुला सकता है जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। संस्कृत भाषा के जन्मदाता ब्राह्मण ही है जो सारे भाषाओं की जननी है। कालिदास, जिन्हें प्राचीन भारत का सबसे बड़ा नाटककार माना जाता है। विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। वह भी एक ब्राह्मण ही थे। देश की आजादी में सर्वाधिक योगदान ब्राह्मण समाज का रहा। ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। चंद्रशेखर आजाद हो, बाल गंगाधर तिलक हो या ऐसे अनेकों नाम हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और ये वामपंथी और जय भीम जय मीम के नारे देने वाले कहते हैं कि ब्राह्मणों ने इस देश में अत्याचार किया है। जरा कान खोल करके वो सुने कि इस देश में ब्राह्मणों का क्या योगदान रहा है। आज मैं आपको उन ब्राह्मणों का नाम बताता हूँ जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, रानी लक्ष्मीबाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, मंगल पांडे, लाला लाजपत राय, देशबंधु डॉक्टर राजीव दीक्षित, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शिवराम राजगुरु, विनोबा भावे, गोपाल कृष्ण गोखले, कर्नल लक्ष्मी सहगल जो आजाद हिंद फौज की पहली महिला थी, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, रविशंकर व्यास, मोहनलाल पांड्या, महादेव गोविंद रनाडे, तात्या टोपे, खुदीराम बोस, बद्री दत्त पांडे, प्रेम बल्लभ पांडे, भोला दत्त पांडे, ऐसे ना जाने कितने नाम जो है इतिहास में दर्ज है। यह है ब्राह्मणों का भारत के क्रांति में योगदान। तुम्हारा क्या है जरा बताओ तो तुम किस आधार से स्वयं को भारतीय कहते हो और ब्राह्मणों का विरोध करते हो। मुझे गर्व है, मैं ब्राह्मण हूँ। यदि ब्राह्मण नहीं होता तो किसी का भी अस्तित्व नहीं होता। भारतवर्ष की 8वीं सदी के वीर नायक के तौर पर जाना जाता था ब्राह्मण राजा दाहिर सेन को, जिनके शासन में मुगलों ने 15 बार सिंध पर आक्रमण किया। लेकिन सिंध के सूरवीर ब्राह्मण राजा दाहिर ने 14 बार मुगलों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एक दिन विश्वासघात से राजा दाहिर पर हमला हुआ। राजा दाहिर अकेले ही अरब ईरान के दरिंदों से लड़ते रहे। भारत के किसी आसपास के राजा ने उनका साथ नहीं दिया। इसके अलावा 80 साल की उम्र के राजपूत राजा छत्रसाल जब मुगलों से घिर गए और बाकी राजपूत राजाओं को कोई उम्मीद न थी तो उम्मीद का एकमात्र सूर्य था ब्राह्मण बाजीराव बलाल पेशवा। एक राजपूत ने एक ब्राह्मण को खत लिखा, जो गति ग्राह गजेंद्र की सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की बाजी राखो लाज। यानी जिस प्रकार गजेंद्र हाथी मगरमच्छ के जबड़ों में फंस गया था, ठीक उसी तरह मेरी स्थिति है। आज बुंदेल हार रहा है, बाजी हमारी लाज राखो। यह खत पढ़ते ही बाजीराव खाना छोड़कर उठ गए। उनकी पत्नी ने कहा, खाना तो खा लीजिए। तब बाजीराव ने कहा, अगर मुझे पहुंचने में देर हो गई तो इतिहास लिखेगा कि एक क्षत्रिय राजपूत ने मदद मांगी और ब्राह्मण भोजन करता रहा।
ऐसा कहते हुए भोजन की थाली छोड़कर बाजीराव अपनी सेना के साथ राजा छत्रसाल की मदद को बिजली की गति से दौड़ पड़े। 10 दिन की दूरी बाजीराव ने केवल 500 घोड़ों के साथ 48 घंटे में पूरी की। बिना रुके बिना थके ब्राह्मण योद्धा बाजीराव बुंदेलखंड आया और फंगस खान की गर्दन काटकर जब राजपूत राजा छत्रसाल के सामने गए तो छत्रसाल ने बाजीराव बलाल को गले लगाते हुए कहा, जग उपजे दो ब्राह्मण परशु और बाजीराव, एक डाही राजपूतिया एक डाही तुर्काव। यानी धरती पर 2 ही ब्राह्मण आए, एक परशुराम जिसने अहंकारी क्षत्रियों का मर्दन किया और दूसरा बाजीराव बलाल जिसने मलेच्छ जिहादी मुगलों का सर्वनाश किया। और आज यह लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने इस देश के लिए क्या किया। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ब्राह्मणों पे बार बार प्रहार करते हैं। अच्छा, एक और बात आपको मैं बताता हूँ कि अथर्ववेद में लिखा है कि ब्राह्मणों की उपेक्षा व तिरस्कार की बात सोचने मात्र भल से सोचने वालों का सर्वस्व पतन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ब्राह्मण दान पे आया तो दधीची, दान लेने पे आया तो सुदामा, परीक्षा लेने पे आया तो भृंगु, तपोबल पे आया तो कपिल मुनि, धर्म को बचाने पे आया तो आदि शंकराचार्य, नीति पे आया तो चाणक्य, बगावत पे आया तो मंगल पांडे, क्रांति पे आया तो चंद्रशेखर आजाद, संगठित करने पे आया तो केशव बलिराम हेगड़ेवार, संघर्ष करने पे आया तो विनायक राव सावरकर, निराश हुआ तो नाथूराम गौडसे और क्रोध पे आया तो परशुराम। अरे ये जय भीम जय मीम के नारे देने वाले वो भूल गए हैं कि इस देश में 2-2 लाख ब्राह्मणों ने अपना जनेऊ तुड़वाए, तब जाकर के धर्म बचा, तब जाकर के देश बची। और आज कहते हैं कि ब्राह्मणों ने इस देश में जुल्म किया है। ब्राह्मणों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, सब कुछ सहन करते रहे, चाहे वह आजादी के पहले हो या आजादी के बाद। उसके बाद जाकर के इस देश में आरक्षण की भीख पे नंगा नाच करने वाले ये भीमटे और वामपंथी मिशनरियों का पैसा खा करके ब्राह्मणों को गाली देने वाले, जिन्हें ना तो इतिहास का बोध है और ना ही अपने आप पे गर्व। इस देश में हिंदू समाज की रक्षा के लिए और हिंदू समाज के लिए जो बलिदान ब्राह्मणों ने दिया, उन्हें इस प्रकार से आजादी के बाद भी तमाम पार्टियां और तमाम सरकारें उन्हें गर्त में धकेलने में लगी हुई है। क्योंकि यह लोग जानते हैं कि जब तक ब्राह्मण जीवित है हिंदू धर्म बचा हुआ है, जिस दिन ब्राह्मण खत्म हो जाएगा हिंदू धर्म भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए यह लोग सब के सब ब्राह्मणों पे हमलावर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हिंदू समाज को मिटाने की नीति का यह अंग है ब्राह्मण विरोधी नारे। इंडिया स्पीक डेली पर एक शंकर शरण जी का लेख है जो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ब्राह्मणों पर हमला शुरू किया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण चूंकि समाज पर प्रभाव रखते हैं, इसलिए हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए उसे तोड़ना जरूरी है। यही ब्राह्मण विरोध के सिद्धांत व्यवहार का आदि और अंत है, जिसे आज भी जांच सकते हैं। हर एक ब्राह्मण निंदक साथ ही हिंदू धर्म समाज को तोड़ने लड़ाने का भी समर्थन करता हुआ या उस पे बेपरवाह मिलेगा। अर्थात ब्राह्मण विरोध मूलतः और अंततः हिंदू समाज को मिटाने की नीति का अंग है। ऊंच नीच विशेष मान आदि की मानवीय भावनाएं या कमियां तो मानव जाति में हर कहीं है, लेकिन भारत में इसे विकृत करके ब्राह्मणवाद गढ़ डाला गया। डॉक्टर कुनराल एल्ड्स के अनुसार विश्व इतिहास में यहूदी विरोध के सिवा ब्राह्मण विरोध ही मिशनरियों द्वारा चलाया गया यह सबसे बड़ा दुष्प्रचार अभियान है। आज भारत में ब्राह्मण विरोध मानो ऑफिशियल वैचारिकता हो गई है। सत्तासीन हिंदुत्ववादी भी विचारहीनता होकर इसमें अपना नाम लिखा रहे हैं। इतिहास से अनजान लोग जब नीति निर्धारण करें तो स्थिति की भयावहता समझे। यह स्वयं परख सकते हैं कि ब्राह्मण निंदा का आरंभ विदेशी क्रिश्चियन मिशनरियों ने किया, जो हिंदू धर्म के घोषित शत्रु हैं। उनसे पहले सभी देशी विदेशी लेखकों, विद्वानों आदि ने ब्राह्मणों और हिंदू समाज की भूरी भूरी प्रशंसा ही की है। आज इस देश में भी हमारे अधिकांश नेता और बुद्धिजीवी आज ब्राह्मण द्वेषी बातों को सच मानते हैं। पहले मिशनरियों ने ब्राह्मणों को धर्मांतरित कराना चाहा था ताकि आम हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाना सरल हो। चीन, जापान, कोरिया में उनकी ऐसी रणनीति कुछ सफल भी हुई थी, अग्रगण्य लोगों को क्रिश्चियन बनाकर शेष को फुसलाना। पर जब उन्हें ब्राह्मणों में सफलता न मिली तब ये दुश्मन हो गए। ब्राह्मणों को मिटा देने की नीति बनी, केवल इसके तरीके पर भिन्नता रही। भारत में राजकीय सहयोग से वामपंथी इतिहासकारों ने ब्राह्मणवाद को निशाना बनाया। विविध नेताओं ने वोट बैंक बनाने के लिए ब्राह्मणों को बकरा बनाया। इस प्रकार चौतरफा दुष्प्रचार से हिंदुत्ववादी संगठन भी खामोश रहे। यह लोग स्वामी विवेकानंद को भी भुला बैठे, जिन्होंने कहा था ब्राह्मण ही हमारे पूर्व पुरुषों के आदर्श थे। हमारे सभी शास्त्रों में ब्राह्मण का आदर्श विशिष्ट रूप से प्रतिष्ठित है। भारत के बड़े से बड़े राजाओं के वंशधर यह कहने की चेष्टा करते हैं कि हम अमुक कोपिनधारी, सर्वस्त्र त्यागी, वनवासी, फल मूलाहारी और वेद पाठी ऋषि की संतान है। लेकिन आज उसी ब्राह्मण को चारों तरफ से गाली दिया जा रहा है, चारों तरफ से मिटाने पर अग्रसर दिखाई दे रहा है।